गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला वीडियो जो कि इस साल जो 2022 जो बीएसईबी बोर्ड से जो अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन हम डाले थे। आशा करते हैं कि वो आपको बहुत लाभ पहुंचाया होगा और आप जान पाए होंगे कि आपने कितना सही बनाया। आज के इस वीडियो में एक ही फॉर्मेट के ज़रिए हम आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो चालू वर्ष के लिए निकालना होता है, अक्सर बच्चे इसी में फंस जाते हैं, और दूसरा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों एक ही फॉर्मेट से आप अभी देखेंगे इस वीडियो में कैसे निकल जाता है। फ़िलहाल एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आपके बुक से ही है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन से आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ज्ञात करना है जो कि चालू वर्ष के आय व्यय खाते यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। अक्सर बच्चे इसी मध्य में फंस जाते हैं। क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर का यानी ओपनिंग जो कि 19,300 है और जो लास्ट का जो क्लोजिंग है वो 18,000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 13,400 है और एडवांस जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है 14,100। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021 31,400। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन के आधार पर ज्ञात करना होता है कि चालू वर्ष के आय व्यय खाते में चालू वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन कितनी राशि दिखाई जाएगी, सब्सक्रिप्शन की कितनी राशि दिखाई जाएगी। इस फॉर्मेट को आप देख लो। इस फॉर्मेट में बस अमाउंट को सेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान कुल चंदा कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं टोटल चंदा प्राप्त हुआ है 31,400 31,400। 31,400 जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन के लिए प्राप्त हुआ है, इसमें प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर का सारा अमाउंट क्या है उसमें इंक्लूड है, और आय व्यय खाते में सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट डाला जाता है, यानी चालू वर्ष के लिए चंदा कितना प्राप्त हुआ वो राशि डाली जाती है। और ये जो 31,400 अमाउंट जो दे रखा है वो मिक्स है। हो सकता है जैसे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 19,300 बकाया है जो शो कर रहा है क्वेश्चन, वो स्वाभाविक है कि इस साल प्राप्त हुआ होगा जो कि 31,400 में शामिल होगा, और अभी भी इस साल के लिए 18,000 चंदा बकाया है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि 18,000 चंदा अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये चालू वर्ष से संबंधित है। और आय व्यय खाते में याद रखिएगा आपको चालू वर्ष से संबंधित अमाउंट को डाला जाता है, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, चाहे वो पिछले वर्ष ही प्राप्त क्यों ना हो गया हो, लेकिन चालू वर्ष से संबंधित है तो उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह एडवांस देखिए, पिछले साल 13,400 रुपये एडवांस आया था, तो वो स्वाभाविक है नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल के लिए आया था, तो इस साल जो पैसा जो पिछले साल प्राप्त हो गया वो नहीं प्राप्त होगा। और ये जो 14,100 रुपये एडवांस जो इस साल का दिखा रहा है चालू वर्ष में, वो स्वाभाविक है प्राप्त इस वर्ष हुआ है, लेकिन इसका ये जो है नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष आने वाले वर्षों से संबंधित है। तो इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेना है जो कि 31,400 है। फिर आपको क्या करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि करेंट ईयर का होना चाहिए, चालू वर्ष का मद याद रहे, जोड़ना है चालू वर्ष का मद जो कि कितना है आउटस्टैंडिंग 18,000 रुपया, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 18,000। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आपको जोड़ना है जो कि कितना है 13,400। क्यों जोड़ना है? क्योंकि पिछले साल चंदा प्राप्त हुआ एडवांस में जो कि इस चालू वर्ष के लिए रहा होगा, तो ये चालू वर्ष से संबंधित है, हमें जोड़ना होगा। टोटल हम जोड़ेंगे, फिर से आ जाएगा 31,400। टोटल आपका आ जाएगा 62,800। ठीक है,
अब इसमें से हम घटाएंगे जो कि चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, और वो अमाउंट है 19,300, यानी आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल था। हालांकि प्राप्त इस साल हो गया है, लेकिन वो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, पिछले वर्ष से संबंधित है। फिर 14,100 जो कि आपका एडवांस है, वो इस वर्ष में प्राप्त हुआ है, लेकिन वह अगले वर्ष से संबंधित है, तो उसे भी हम घटा देंगे। टोटल घट जाएगा 33,400। फिर इसे आप घटा दीजिए इसमें से, चालू वर्ष का चंदा माना जाएगा 29,400। ठीक है, इस फॉर्मेट को याद करने का एक ट्रिक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमें लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो अमाउंट रहेगा हम सेट कर देंगे। बस आपको ये याद कर लेना है, चालू वर्ष का जो आउटस्टैंडिंग है, चालू वर्ष का जो आउटस्टैंडिंग है उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो स्वाभाविक है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, घटा देना है। बात करें एडवांस का, तो आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है एडवांस, तो नियम भी उसमें अपोजिट ही कर देंगे। अगर चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग हमें याद है कि जोड़ना है, तो याद रखें एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है वो हम चालू वर्ष का क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर चालू वर्ष का एडवांस यदि हम घटा देते हैं तो प्रीवियस ईयर का एडवांस जोड़ देंगे। इससे आपका क्या होगा, फॉर्मेट याद हो जाएगा। एक बार फिर दोहरा देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले लेना है, उसमें चालू वर्ष का अदत, जो अदत है चालू वर्ष से संबंधित, उसे जोड़ देना है। जब चालू वर्ष का अदत जुट जाएगा तो इसका आशय ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का जो अदत है, आउटस्टैंडिंग है, वो घट जाएगा, और एडवांस में उल्टा कर देंगे। इसका करेंट जुटा है तो एडवांस का प्रीवियस जुटेगा। ठीक है, और इसका प्रीवियस जुटा है तो इसका करेंट ईयर एडवांस का घट जाएगा। अब बात करते हैं कि इसी फॉर्मेट पर आप जो सैलरी जो वर्ष के दौरान चुकाया गया होता है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो कैसे निकालें। बस आप समझ लो, इसी क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन को सैलरी मान लीजिए, यहाँ भी नियम सेम है। यहाँ जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो लिखा रहेगा वहाँ पर सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, और आपको निकालने के लिए कहेगा कैलकुलेट सैलरी पेड फॉर द ईयर 2020-21 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये रहेगा आपको क्वेश्चन में, इतना ही बदलाव रहेगा। अमाउंट का क्या है, अमाउंट को चेंज कीजिए, क्वेश्चन बदल जाते हैं, लेकिन नियम यही रहेगा। फिर आप यहाँ क्या कर लेना, एक चेंज, यहाँ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन न करके यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। बस जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्शन है वो सैलरी हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। क्वेश्चन अगर सैलरी से रिलेटेड रहेगा तो बस क्वेश्चन इसी टाइप का है, फॉर्मेट भी इसी टाइप का रहेगा। बस आपको इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सैलरी पेड फॉर द ईयर आपको निकालना रहेगा। उसका भी उसमें भी इसी तरह से दिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी या प्रीपेड करके दिया रहेगा, और सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको निकालना ये रहता है कि वर्ष के दौरान एक्चुअली में सैलरी
करेंट ईयर से रिलेटेड कितना चुकाया गया। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कुल सैलरी इस साल भुगतान हुआ है 31,400। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि पिछला बकाया सैलरी था 19,300 और इस साल जो बकाया है वो है 18,000, चालू वर्ष का बकाया। इसी तरह एडवांस, पिछले साल हम अपने एम्प्लॉय को 13,400 एडवांस दिए थे, पिछले साल जो एडवांस दिए थे वो चालू वर्ष के लिए होगा, और इस साल हमने एडवांस दिए 14,100 जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। इसमें क्या करना है फॉर्मेट में, सबसे पहले सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर ले लेना है, जो कि 31,400 टोटल पे किया गया है। टोटल पे किया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड हो सकता है और है। आपको क्या करना है, याद करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को उसमें क्या करना है, करेंट ईयर का जोड़ देना है। कितना हो गया, 18,000 रुपया। एडवांस सैलरी जब इसका करेंट जुट रहा है तो प्रीवियस क्या होगा, एडवांस का जुट जाएगा 13,400, टोटल 31,400। टोटल जोड़ लेंगे 62,800। बस इसका अपोजिट इधर कर लीजिए, इसका करेंट आउटस्टैंडिंग का जुटा है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, घट जाएगा। फिर एडवांस का प्रीवियस ईयर जुटा है तो करेंट ईयर का अमाउंट घट जाएगा, फिर घटाने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए बताएंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस चैनल को और ग्रोथ कर सके और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।